जी जनाब, 29 मई 2026 की पहली बैठक आप लोग जानते होंगे कि आज ईद का तीसरा और आखिरी दिन है और उसके साथ बड़ा मुबारक दिन है जुमे का। मेरी तरफ से एक बार फिर तमाम यूट्यूब फैमिली को ईद का आखिरी दिन भी मुबारक। आज लोग जरा बाहर निकलेंगे लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, ख्याल करना है। और जुमा मुबारक, यानी अल्लाह पाक इस जुमे के सदके जो है वो आप लोगों की दिली मुरादें पूरी करे। आप लोग पहचान गए होंगे कि मैं अभी गांव में हूं, अभी यहाँ पे जो है ना वो 3-4 असाइनमेंट्स बकाया हैं। इंशाल्लाह आज उनको पूरी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो मुद्दे हमने डिस्कस करने, आज आपको 3 कहानियां सुनानी हैं। एक कहानी इमरान खान की, एक कहानी आपको सुनानी है फतेह अली खान टीपू की, और एक कहानी आपको सुनानी है तहसीलदार अकबर खान की। इन तीनों कहानियों का जो मोरल है, जो नतीजा है, वो मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। इसका लुब लुबाब ये है। दूसरी आपको जो है वो कहानी सुनानी है, या दूसरा मुद्दा बयान करना है कि काश मेरी बेटी का जो शौहर है वो जनरल आसिम मुनीर जैसा हो। ये किसकी ख्वाहिश है, या कौन ऐसी ख्वाहिश करता है, ये आपके सामने रखना है। इसके अलावा आपके सामने रखना है कि जो जर्नैलों ने है वो किस तरह लोगों का और लाखों लोगों का रिस्क जो है वो बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा और तारीखी मुश्किलात का जो है वो शिकार हैं। ये भी आपके सामने रखना है। और उसके बाद जो सदरनी बुड्ढी है, या जो मुख्यमंत्री है पंजाब की जाली, तो वो बिस्तर मर्ग पे है और वो बिस्तर मर्ग से अपने आप को नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान साबित करने की कोशिश कर रही है। ये कुछ मुद्दे जो है वो आपके सामने रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है, उनको वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्लीस को अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी इबादत करो, आदम को सजदा करो। इब्लीस ने कहा मैं तेरी ही इबादत करता हूं, मुझसे ज्यादा इबादत किसने की है। बहरहाल ये जो इबादत वाला पोर्शन है ना, तो जावेद गांधी साहब इससे इख्तिलाफ करते हैं। तो वो कहते हैं कि उसने कोई इबादत नहीं की थी। बहरहाल जो रवायात हैं, अक्सरियत वो कहती है कि बहुत ज्यादा इबादत की थी। लेकिन मैं आग से बना हूं, मिट्टी से बनी मखलूक को सजदा नहीं कर सकता। ये मौकिफ था जो है ना वो इब्लीस का। इब्लीस का एक और मौकिफ था। वो मौकिफ ये था कि जब इब्लीस को धुतकारा गया, तो जॉन मिल्टन लिखते हैं पैराडाइज लॉस्ट में कि उसके साथ बहुत सारे नून लीगी थे, यानी उसके साथ पीपल्स पार्टी के भी बंदे थे, उसके साथ रिटायर्ड जर्नैल भी थे, इस्लाम पार्टी के भी बंदे थे, MQM वाले भी थे, वो भी उसके साथ निकले। बहुत बड़ी तादाद थी शतूंगड़ों की। ये जॉन मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट में। जब वो वहां से निकलते हैं तो एक खुली जगह पर पहुंचते हैं। वहां पे जो है वो शतूंगड़े आपस में मशवरा करते हैं और वो शैतान को कहते हैं कि अगर आप बात मान लेते तो कितने मजे थे वहां पे, मौजान। लेकिन शैतान क्या कहता है, इब्लीस क्या कहता है, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है वहां पे? वो कहती है कि मुझे जन्नत में गुलामी मंजूर नहीं है, मुझे दोज़ख में सरदारी मंजूर है, सरदारी चाहिए। इससे बेहतर है कि मैं जन्नत में किसी का गुलाम हूं, मैं दोज़ख में सरदार बनूंगा। बाकी वो सरदार होगा और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी सरदार होगी। बहरहाल इन्होंने मशवरा दिया था कि माफी तलाफी कर लें। बहरहाल आगे चलते हैं जी। लेकिन मैं आग से बना हूं, मिट्टी से बनी मखलूक को सजदा नहीं कर सकता, मुझे इससे इस्तिस्ना दीजिए, इम्यूनिटी दीजिए,
27वीं तरमीम कीजिए, लाइफ टाइम इस्तिस्ना हो, मुझ पर कोई जो है ना वो कानूनी कार्रवाई ना हो सके, मुझ पे कोई FIR ना काट सके, वही बुज़दिली। अल्लाह ताला ने फरमाया इबादत वो है जो मैं चाहूं, वो नहीं जो तू चाहे, और उसे हमेशा हमेशा के लिए धुतकार दिया गया, किक आउट कर दिया गया। और कुछ जाबिर हुक्मरान ये समझते हैं कि वो इब्लीस से ज्यादा मक्कार हैं, वो नाफरमानी करके बच जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये उनकी सोच है कि वो बच जाएंगे, लेकिन वो बचेंगे नहीं। अब बात करते हैं कि जर्नैलों ने रिज्क किस तरह तंग किया। इसकी बहुत सारी जो है ना वो किस्में हैं। आपने 9 मई देखा, लोगों के प्लाजे गिरे, लोगों के कारोबार बंद हुए, अच्छे खासे जो लोग थे वो रोड पे आ गए, और बहाना था एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसे 9 मई का नाम दिया गया, और अपना स्कोर सेटल किया गया, अपने मुखालफिन को 9 मई में डाला गया। 9 मई से जो बच गए तो वो फिर 26 नवंबर में आ गए। 26 नवंबर में ढेर लगा दिए गए FIRों के। उसके बाद वहां से कोई बच गया तो मुरीद के आ गया। बहरहाल इन्होंने रोड़ी तंग कर दी। लेकिन जो महमूद खान अचकजई ने पॉइंट उठाया ना, वो बहुत वैलिड है। महमूद खान अचकजई क्या कहते हैं? महमूद खान अचकजई कहते हैं कि हजारों नहीं बल्कि लाखों बलोचों का और बलोच पश्तूनों का और KP के, तो आप जानते हैं कि उनका जो रिस्क है वो बॉर्डर को सील करके बंद कर दिया गया है, और इसमें कोई शक नहीं है। यानी कहा जाता है कि अफगानिस्तान की तरफ इस वक्त भी 1800 वो ट्रेले खड़े हैं, 1800 ट्रेले। अब वो इस गर्मी में जो उनमें चीजें होंगी, ज्यादातर खाने पीने की चीजें होंगी, यानी जिसमें फ्रूट शामिल है, जिसमें सब्जियां शामिल हैं, वो कुछ, तो उनका क्या हाल होगा। तो महमूद खान ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि जो है ना वो बहुत सारे लोगों का रिस्क बंद कर दिया गया है। और एक झूठ ये ना है, अफगानिस्तान, आप जानते हैं कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो अफगानिस्तान के साथ कैसे तल्लुकात थे। यहाँ पे OIC कॉन्फ्रेंस हुई तो यहाँ पे जो अफगानी थे वो यहाँ पे आए, काफ़ी इसमें जनरल जो है वो फैज उमीद का भी इनपुट था। बहरहाल उस वक्त तल्लुकात जो है वो आइडियल थे। इमरान खान ने सेटलमेंट कराई। इसके अलावा इमरान खान ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया, खासकर जो मगरबी लोग थे अफगानिस्तान से निकाला। तो बड़े आइडियल तल्लुकात खान साहब से जो है वो अफगानिस्तान के चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। तो महमूद खान अचकजई ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही वैलिड पॉइंट की तरफ इशारा किया है कि जर्नैलों ने जो है वो इन लोगों का रिस्क तंग कर दिया है। अब वो आगे क्या कहते हैं? वो आगे कहते हैं कि ये लोग फिर दहशतगर्दी न करें तो क्या करें, ये लोग लूट मार न करें तो क्या करें। अब यकीन करें कि अफगानिस्तान बलूचिस्तान में जो हुकूमती रेट का हाल है वो आपको पता ही नहीं है, और वेरी सॉरी टू से हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, दिल ही नहीं करता रिपोर्ट करने को। जो बलूचिस्तान के हालात हैं और जो बिल्कुल इन गुनाहगार कानों ने सुने हैं, तो वो रिपोर्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि कौम मजीद डिमोरल हो जाएगी। मेरा अपना दिल नहीं करता रिपोर्ट करने को कि मैं रिपोर्ट करूं जिस तरह के बलूचिस्तान में हालात हैं। एक क्वेटा पे जो है ना वो हुकूमती रेट है, क्वेटा पे, वो भी पूरा नहीं, यानी एक क्वेटा पे रेट है और एक दो और शहर है जहां पे रेट है गवर्नमेंट की, बाकी कहीं भी रेट नहीं है। ना कोई रोड बनने देता है, ना कोई जो है ना, हर कोई अपने नाके लगा के खड़ा है। इधर सुलह हो रही है अमेरिका की, इधर सुलह हो रही है ईरान की, इधर और इतने ज्यादा जो है ना वो मामलात हैं। बहरहाल जिस तरह मैंने कहा, मैं रिपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहती ही नहीं हूं रिपोर्ट करना। अगर आप मुझे डरपोक कहें, आपकी मर्जी है, जो मर्जी है कहें, लेकिन मैं वो हालात रिपोर्ट नहीं करना चाहता जो बलूचिस्तान में है।
जो मुझे पता चला है। तो बहरहाल बात ये हो रही थी कि उनका रिस्क जो है, उनकी रोटी तंग हुई है। ये महमूद खान HXI ने जो है ना वो पॉइंट आउट किया है, बड़ा टाइमली पॉइंट आउट किया है और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम आउट जो है ना पॉइंट आउट किया है। पाकिस्तान बनने से पहले एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत थी, उसका नाम था अकबर खान। वो खानदान का वाहिद पढ़ा लिखा बंदा था। वो भर्ती होता है अंग्रेज सरकार में, बड़ी जल्दी जो है वो तरक्की करता है और तहसीलदार बन जाता है। बड़ा वजहदार, बड़ा खूबसूरत, बड़ा लोगों के काम करने वाला। उसके क्लास फेलो होता है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह उसका क्लास फेलो होता है। जब तक अकबर खान सीट पे होता है तो बहुत ज्यादा बलवंत सिंह उससे काम कराता है, बड़ा आना जाना, खाना पीना, सो एंड सो। इस दौरान पार्टीशन का ऐलान हो जाता है। पार्टीशन का ऐलान होते ही आपको पता है अकबर खान की जो ड्यूटी होती है ना, उसको स्पेशल ऑर्डर दे के वो 24 घंटे हो जाती है। मुसलमानों को इधर करना, हिंदुओं को इधर करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सारा कुछ। बहरहाल बिल्कुल आम रूटीन में जो अकबर खान है तो वो रिलीफ का काम कर रहा था दफ्तर से बाहर निकल के। मुसलमानों को लहदा, हिंदुओं को लहदा, खाना शाना ये वो। अचानक डबल बैरल बंदूक से फायर होता है। वो फायर आके लगता है अकबर खान की दाएं पुश्त की जानिब, क्योंकि उसने उधर पुश्त की हुई होती है, कंड की हुई होती है। अकबर खान को एक फायर लगता है तो वो इतना मजबूत जवान होता है और फिर जब फौरन फायर लगे तो रिएक्शन आपका यही होता है। अभी अकबर खान मुड़ने वाला था कि अकबर खान को दूसरा फायर लगता है दूसरी साइड की तरफ। इतने तक अकबर खान घूम जाता है। अकबर खान घूमता है तो थोड़े ही फासले पर बलवंत सिंह खड़ा अपने गलीज और मुकरू दांत निकाल के मुस्कुरा रहा होता है। अकबर खान जब देखता है बलवंत सिंह को, जो 30 साल उसके साथ पड़ा था और अपनी नौकरी में सबसे ज्यादा काम बलवंत सिंह के किए थे अकबर खान ने, तो अकबर खान के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती है। वो बलवंत सिंह को देख के मुस्कुराता है और फिर मुंह के बल गिर पड़ता है। अकबर खान शहीद हो जाता है। अकबर खान की पूरी फैमिली को, क्योंकि बलवंत सिंह को अकबर खान के एक एक कमरे का पता होता है, हवेली का। उस हवेली में वो बैठ के सालों खाने खाता रहा है, लस्सियां पीता रहा है। अकबर खान की मां के हाथों से उसे एक एक कमरे का पता होता है। वो बुलवाइयों को अकबर खान की हवेली में ले जाता है। अकबर खान का बाप जिंदा होता है। अकबर खान अपनी तमाम खवातीन, बहुत बड़ी हवेली थी, उनको भूसे वाले कमरे में जमा करता है, उनसे आखिरी बात करता है और भूसे वाले कमरे को आग लगा देता है। इतने तक जो बाबा गुरु नानक के मानने वाले थे वो पहुंच जाते हैं। अकबर खान का वालिद, उसके भाई को, पूरी हवेली को राख का ढेर बना दिया जाता है। ये कहानी बहुत लंबी है, अगर कहेंगे तो फिर सुनाऊंगा। अकबर खान को जो पहले 2 फायर लगे ना, वो बलवंत सिंह ने मारे थे। टीपू सुल्तान का जो सिक्योरिटी एडवाइजर था, जो वजीर दाखिला था, जो है ना वजीर जंग था, वो मीर सादिक था और उसी ने दरवाजा खोला था। टीपू सुल्तान का नाम टीपू सुल्तान नहीं था, इनका नाम फतेह अली खान था। फतेह अली खान, फतेह अली खान की जो वालिदा थी और जो वालिद थे हैदर अली, वो एक सरकार थी, बाबा थे टीपू सरकार। वहां पे बहुत जाते थे, बहुत अकीदत थी इनको, जिस तरह मैं अपने बाबे का जिक्र करता हूं। उनका नाम टीपू था। तो जब बेटा पैदा हुआ, बड़ा दबंग बेटा, तो वो प्यार से ना उसे टीपू कहने लगे, वो सरकार के नाम पे, बाबा जी के नाम पे। नाम था फतेह अली खान। फिर टीपू सुल्तान पूरी दुनिया जानती है
मीर सादिक पूरी दुनिया जानती है। अब आते हैं इमरान खान पे। इमरान खान आप जानते हैं, कभी शेरू, कभी डब्बू, कभी कब्जा ग्रुप रहीम खान, कभी चीनी माफिया जहांगीर तरीन, उस्मान बुजदार ने एक दफा घर वाली से सर पे तेल लगाने के लिए मांगा तो उसने 2 लतें भी पीछे से मारी, और कि तेल इतना महंगा तुमने सर पे लगा के क्या करना है। ये वज़ीर आला था पंजाब का। ये सारे लोग, ये अब इसको आपने डॉट कनेक्टिंग करना है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा ये सेगमेंट है वो है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बड़ा मशहूर कौल है उनका। इसकी वजह यह है कि जिस पर आप एहसान करते हैं उससे आप कभी गद्दारी की तवक्को नहीं करते। मैंने आपको अकबर खान बताया, इमरान खान बताया, और आपको मैंने टीपू सुल्तान बताया, और इसके वार से बेखबर हो जाते हैं। आप उधर से बेखबर होते हैं, आपको तसल्ली होती है कि जी ये तो जिस तरह अकबर खान को थी। यानी हमेशा अंदर वाला दुश्मन दोस्त की शक्ल में आपको नुकसान पहुंचाता है। अंदर वाला दुश्मन अंदर से वो दुश्मनी रखता है। जी, कामयाबी हासिल करें और फिर उसकी हिफाजत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इर्द गिर्द 2 नंबर दोस्त रिश्तेदारों से बाखबर रहें, एक मुनासिब फासला रखें, कीप डिस्टेंस। ये खुसूसी पैगाम है जो मेरे ओवरसीज बहन भाई हैं और जो मेरे वालिदैन की जगह है। कीप डिस्टेंस। किसी को नौकरी इस वजह से मत दें कि वो आपका रिश्तेदार है या दोस्त है या जानने वाला है। यहीं से गलती का आगाज होता है। मेरिट को देखें, जिनको आप जानते नहीं वो आपके वफादार बन सकते हैं। मेरा तजर्बा यही है, जिनको आप जानते हैं वो गद्दार निकल आते हैं। इसलिए जान पहचान पर मत जाएं, एतबार न करें। इमरान खान ने भी ऐसे लोगों के हाथों नुकसान उठाया जिन पर इमरान खान ने एहसान किया। आपको टीपू का बताया, तहसीलदार अकबर खान का बताया। वो इमरान खान के बगैर शायद जिंदगी में एक सुजुकी FX ना खरीद सकते। वो आज लैंड क्रूजर में फिर रहे हैं, आला ओहदे इंजॉय कर रहे हैं। परवेज खट्टर को कोई वजीर आला बनाता, चरसी को, महमूद खान आटे वाली बोरी को, वो विलन पंजाबी फिल्मों का गंडापुर। लेकिन आप फिर इमरान का सिक्का चलता है। जी, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, इमरान खान, तहसीलदार अकबर खान, बड़े बड़े लीडर्स अपनों के हाथों बर्बाद हुए। ऐसा कंफर्ट जोन मत बनाएं जिसमें आपका रोजाना का इन्हिसार किसी एक शख्स पर ना हो। अपने बैकअप रखें, मामलात पर करीबी निगाह रखें, दरख्त पर चढ़ने का तरीका अपने पास रखें। अपनी कारोबारी तफसीलात कभी दोस्तों और जानने वालों से शेयर मत करें। प्राइवेसी की हदें रखें, किसी को उस हद को क्रॉस मत करने दें। डूबता हुआ शख्स सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि डूबता हुआ शख्स डूबने से बचने के लिए आपसे चिमट जाता है, और जब नीचे जाने लगता है आपको साथ नीचे ले जाता है। डूबते हुए शख्स की गिरफ्त बहुत सख्त होती है। डूबते हुए शख्स की मदद एक फासले से करें, और ये मत तवक्को करें कि वो आपका एहसानमंद होगा, बल्कि मदद के बाद नजर भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी सोसाइटी बिलखुसूस और इस्लामी सोसाइटी बिलउमूम नजर भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह उधार
मोहब्बत की कैंची है। इसी तरह किसी के मदद के भी अपने नुकसानात हैं। किसी की मदद इंसानियत के जज्बे से करके भूल जाएं और याद रखें कि मदद लेकर वो सुलेमानी टोपी पहनकर गायब हो जाएगा। किधर गई वो सारी क्यादत जो स्टेज भरा हुआ होता था। धक्के मारते थे कि इमरान के पीछे तस्वीर आ जाए, इमरान के पीछे तस्वीर आ जाए। एक दूसरे को धक्के मारते, लाते मारते एक दूसरे को। जी, कोई कारोबार लेन देन लिखत पढ़त के बगैर मत करें। जो आपको कहे कि आपको मेरे पर एतबार नहीं, ये पाकिस्तानी कहते हैं, उस पर एतबार मत करें। कभी जुबानी कलामी कारोबार मत करें। अपने वक्त की हिफाजत करें। लालची, खुद गर्ज, मौका परस्त लोगों की पहचान करें और उनके साथ वक्त जाय मत करें। बरादरी सिस्टम पैरवी की पैर की बरादरी सिस्टम पैरों की बेड़ी है, उतार के फेंक दें। दुनिया अच्छे, मुखलिस और काबिल लोगों से भरी पड़ी है। अपने वक्त को अच्छे लोगों की तलाश में लगाएं। जिंदगी का निचोड़ और आपके लिए, इमरान खान के लिए, टीपू सुल्तान के लिए और तहसीलदार अकबर खान के लिए एक खूबसूरत तोहफा, ताकि आप आगे चल के आप परेशान न हो। एक और मुद्दा जिस पे हमने बात करनी है, 27 गाड़ियां लेकर हाकिम अली जरदारी का टिकट ब्लैकिया पुत्र वो पहुंचता है मोरो में और वहां पे भाषण देता है। भाषण क्या देता है? भाषण ये देता है कि हम जर्नैलों के हाथ मजबूत करेंगे, हम जर्नैलों की पालिश पहले से ज्यादा करेंगे। दुहाइयां देता है, तरले करता है, अपने बेटे की सीवी पेश करता है कि हमें कुछ ना कहा जाए। हम भुट्टो की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। इन जर्नैलों ने भुट्टो की फांसी के बाद उसकी बरने तस्वीर भी उतारी थी, ताकि अगर ज्यादा रोला पड़ गया तो हम बताएंगे कि इसके तो खतने भी नहीं हुए थे, तो ये तो मुसलमान भी नहीं था। ये जो है ना वो भुट्टो साहब की जो विरासत है इसने मुंतकिल करनी है। पीपल्स पार्टी के साथ जो हाल इस शख्स ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। पूरी दुनिया जिसको 10% के नाम से याद करती है और जानती है, वो भुट्टो की विरासत को आगे बढ़ाने का जो है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख देखे ना, हर बुरा काम वो सियासतदानों ने किया और हर अच्छा काम वो जर्नैलों ने किया। पाकिस्तान भुट्टो ने तोड़ा, सियासतदानों ने नहीं। सियासतदानों के सीने से टैंक गुजरे, सॉरी, जर्नैलों के सीनों से टैंक गुजरे। जनरल न्यारी टैंक के नीचे आके मरा, टैंक के आगे खड़ा हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हमीद खान टैंक के आगे खड़ा हो गया, उसके ऊपर से टैंक गुजरा। जनरल याया खान अल मारूफ, जनरल रानी सरकार, वो टैंक के आगे खड़ा हो गया ढाका से पहले, टैंक उसकी छाती के ऊपर से गुजर गया। अब जर्नैल क्या करते? जर्नैल तो जिंदा ही न रहे, मुर्दार हो गए फॉर एवर। तो मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान तोड़ा और भुट्टो ने तोड़ा। ये इसी तरह करते हैं। ए.के. खान से बयान दिलवाया गया। ए.के. खान की इतनी अथॉरिटी थी कि वो राज बेच रहा था, बताएं। ए.के. खान के पास क्या था? वो तो कंप्यूटर रिसर्च लेबोरेटरी के सरबराह थे, उनको क्या पता था किसने माल बनाया, किसने, और माफी किससे मंगवाई। कभी जर्नैलों के कमरे से व्यागरा निकली? नवाज शरीफ के कमरे से निकली, नंगे रसाले निकले, नंगी फिल्में निकली, निकलती है, निकलती हैं जर्नैलों के कमरे से। क्यों? जर्नैल आपको पता है, जर्नैल आपको पता है खुदा का अवतार है जमीन पर। अब किरण नाज साहबा ये बड़ी खूबसूरत उर्दू बोलती हैं, बड़ी मशीन की तरह इनकी जुबान चलती है, और ये इन्होंने मुद्दा उठाया है कि जुमैमा की जो है ना वो शादी एक ईसाई से हो रही है। अब पत्नी वो मुसलमान हैं या छोड़ दिया है। आगे हसन अयूब साहब हैं, वो कहते हैं शायद उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया हो। ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान का। जो 5000 पेट्रोल डलता था पिंडी से लेकर दाऊद खेल तक, वो कल 12000 का डला है, 12000 का। हैरान रह गए हम।
جو 275 ٹول ٹیکس دیتے تھے وہ کل 400 دیا. 400. گاڑی وہی, بندے وہی. مسئلہ جمائمہ کی شادی ہے. یہ جو لانس نائک نئی نئی برتی ہوئی ہے, بڑا لوگ اس کو اٹھاتے تھے, کرن ناز کو. لیکن ہارون رشید صاحب کی ایک بات تو درست ہے نا, کہ جب تک بندہ ایکسپوز نہ ہو, اصلیت پہ نہ آئے, اس وقت تک اسے موت نہیں آتی. ایکسپوز ہوتا ہے بندہ. کئی لوگ ایکسپوز ہوئے, کئی لوگ, تو ان کو جمائمہ کی پڑی ہے. پھر خود ہی کہہ رہی ہیں, خود ہی, کہ میرے نیچے کسی نے غلیظ کامنٹ کیا کہ آپ کی بیٹی کو جنرل آصف منیر جیسا شوہر ملے, تو آگے کہتی ہے میں نے لکھا آمین ثم آمین. ملے جی, ابھی تو میرا خیال ہے آپ اس قابل ہے. اگر کوئی دھندا چلائیں تو دھندا مین کے اللہ معاف کرے, شادی مادی, آپ اس کو خود قابل ہیں ایسا بھی. آپ کی بچی تو پتنی اس وقت تک جنرل صاحب رہتے ہیں, نہیں رہتے, بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو آپ خود کیوں نہیں ٹرائی مارتی؟ آپ بیٹی پہ چلی گئی ہیں ڈائریکٹ. یہ کیلیبر باقی بچہ ہے ہمارے حصے میں, یہ صحافت باقی بچی ہے. یہ ڈسکس کر رہے ہیں جمائمہ کو. عمران خان کا کیا تعلق؟ جو یہاں معاشرے میں آپ نہیں جانتے کتنے لوگوں نے طلاقیں دی, دہائیاں گزر گئیں, اس کی نئی زندگی, اسلام کہتا ہے اس کی نئی زندگی جو مرضی. اچھا عیسائی سے شادی ہو رہی ہے, ذرا کبھی تفصیلات بیان کریں نا. سنم جو بھٹو ہے اس کی بیٹی نے کس سے شادی کی؟ ابھی حال ہی میں عفت عمر نون لیگ کی بڑی قریب ہے, اس کی بیٹی کی شادی ہوئی, کس سے ہوئی؟ ان کے جرنیلوں کی ذرا پتہ کریں, سیاستدانوں کی بیٹیوں کا کریں, خواجہ آصف کی بیٹی کا ذرا پتہ کر لیں. صرف عمران مظلوم جیل میں, صرف عمران, سارا کچھ وہی ہے. تو بہرحال ہم بھی دعا گو ہیں کہ آپ کی بیٹی کو جنرل آصف منیر جیسا شوہر ملے. ہماری سچی خواہشات, ہماری ہمدردیاں. پھر آپ نے لا بھی بتانا بعد میں کہ آپ کی بیٹی کا کیا بنا اور آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا. بہرحال یہ وہ صحافت ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے. ایک اور جو ہے نا وہ سٹنٹ چھوڑا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی پیدائش جھوٹ, ان کی باتیں جھوٹ, ان کی بیماریاں جھوٹ, ان کی موتیں جھوٹ, ان کے کینسر جھوٹ. میجر سرجری ہوئی ہے جی صفدرنی بوڈی نہیں. یہ مریم اورنگزیب ان کی والدہ دائی ہیں, یہ کسی دور میں دائی تھی, شریف خاندان کے گھر آئیں, انداز پسند آیا دائیوں کا, پھر وہ یہ ساری پارٹیاں تھی طرح, ساری پارٹیاں تھی طرح. جس طرح وہ نواب شاہ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جرنیلوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں, وہی بیٹا اور وہی ترلے اپنے کہ مجھے دیس نکال نہ دے, مجھے ککے نہ مارے, دھکے نہ مارے, مجھے میرا مردہ یہاں ایوان صدر سے نکلنے دے. پہلے ہی مردہ, خیر پاکستانی چلائے یہی لوگ رہے ہیں, یہی لوگ چلا رہے ہیں. کل ایک دوست بتا رہا تھا کہ ریلوے پولیس کا آئی جی آ کر لگا ہے سکندر سلطان راجہ کا بھائی, اور وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. بی وی بی 21ویں اور 20ویں گریڈ میں, اور آئی جی ریلوے وہ سکندر سلطان. اندازہ کرے کیسے نوازتے ہیں آئی جی ریلوے پولیس, اور جو وہ میاں بیوی کر رہے ہیں ملازموں کے ساتھ. 70 کے قریب تو انہوں نے گھر کے لیے بندہ مانگا ہے, 70 کے قریب, جو ان کا کام کرے گا, استنجے کروائے گا, پیچھے نہاتے ہوئے کمر پہ ہاتھ مارے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جی میجر سرجری ہوئی ہے, لیکن اس نے بستر سے سارے احکامات دیے ہیں. نواب امیر محمد خان بنی ہوئی ہے کہ جی صفائی اس طرح ہو, اوجڑیاں جو ہے نا وہ اس طرح کیپٹن صفدر کے سر پہ ڈالیں, اور سارا کوئی ڈرین کا حال چیک کریں. پہلے وہ ارشد کنڈی نے ایک دفعہ خبر دی تھی کہ اس کو گلے کا کینسر ہے. اللہ اس جو ہے نا وہ دن کی نسبت سے ارشد کنڈی کی زبان مبارک کرے. عید کے تیسرے دن کے صدقے ارشد کنڈی کی زبان مبارک کرے کہ اس کو گلے کا کینسر ہو. اب تو
वो जो दाई की बेटी है उसने भी कह दिया मेजर सर्जरी हुई है, क्योंकि आपको पता है ना कि कैंसर मारता है, लेकिन बड़ा जबरदस्त मारता है, बड़ा जबरदस्त मारता है, आहिस्ता आहिस्ता मारता है, बता बता के मारता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको महफूज रखे तमाम मखलूक को। मैं ये सदरनी बूढ़ी नहीं गाल कर रहा कि अरशद कुंडी ने खबर दी थी कि इसको गले का कैंसर है, लेकिन दाई की बेटी क्या कहती है कि बिस्तर मर्ग पे वो पूरा पंजाब चला रही है, वो पूरा पंजाब साफ कर रही है। 1 अरब के शापर छप गए, अखबारों में इश्तिहारात हो गए। आपसे फिर इंशाल्लाह बात होगी, मुलाकात होगी और होगी गाँव से। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।